तो कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम अहम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त कोरोना को लेकर तमाम अपडेट्स पर। जी हां, रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। 8 बजे का वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। कल राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम कोरोना अपडेट्स आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और विदेशी विमानों के उतरने पर फिलहाल 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी गई है। 22 मार्च से विदेशी विमानों के भारत उतरने पर रोक लगी है। 10 साल तक के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। सभी मंत्रालयों को 50% अपने स्टाफ को कम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने साबरमती आश्रम को भी फिलहाल एहतियाती बंद कर दिया है। कोरोना की वजह से रेलवे ने रियायत खत्म कर दी है। रेलवे ने 31 मार्च तक 310 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। तो कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है और इस बैठक के बाद कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने इस बैठक में जरूरी तमाम निर्देश जारी किए हैं। यह बताना बेहद जरूरी कि बिहार में अब तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। 77 सैंपलों की जांच जरूर की गई है, लेकिन एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है। पीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में 40 बेड लगाए जाएंगे। 40 बेड की व्यवस्था की जा रही है। अस्पताल के ओपीडी में अब कम की जाएगी भीड़ को। कोरोना जांच के लिए मशीनों की खरीदारी की जाएगी। दरभंगा में एक नया टेस्ट सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण। आवश्यक सूचना। कोरोना वायरस ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। कोई नहीं जानता ये महामारी कब खत्म होगी। फिलहाल स्थिति बेहद खराब है। इससे दुनिया भर में करीब 2,20,000 लोग संक्रमित हैं। संक्रमण से करीब 9,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 160 से ज्यादा हो गई है। अपने देश में कोरोना वायरस अभी दूसरे चरण में है। कोरोना का तीसरा चरण कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है, जो बेहद खतरनाक होता है। इस चरण में कोई ऐसा व्यक्ति भी संक्रमित तो हो सकता है जो ना तो कोरोना वायरस से प्रभावित देश से लौटा है और न ही वो किसी दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो। इस स्टेज में पता नहीं चलता कि कोई व्यक्ति कहां से संक्रमित हो रहा है। चीन, इटली और ईरान में तीसरे चरण में ही कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। हमें कोरोना को दूसरे चरण में ही रोकना है। इसके लिए जरूरी है कि हम सावधानी बरतें और सरकार की ओर से जारी हर निर्देश का पालन करें। तो देश में लगातार कोरोना संक्रमण से ग्रसित लोगों की बढ़ती संख्या और दहशत के माहौल के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ वक्त बाद 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। और इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के खिलाफ भारत की रणनीति और तैयारी की जानकारी लोगों तक साझा करेंगे। कोरोना को लेकर रात 8 बजे पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो कोरोना वायरस के कारण बने हालात और इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों और सरकार की तैयारियों को लेकर बात करेंगे। मंगलवार को पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से उपजे हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें तैयारियों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। भारत में कोरोना की दस्तक से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ चुके थे। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तरफ से समय समय पर जरूरी तैयारियां कर ली गयी, जिसका नतीजा है कि बाकी दुनिया के मुकाबले भारत अब तक कोरोना पर काफी हद तक काबू पाता दिख रहा है। कोरोना के खिलाफ भारत की युद्ध स्तर पर की गई प्रभावी तैयारियों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की थी। हफ्ते भर पहले दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मरीजों के आंकड़े देखें
तो कोरोना से निपटने में भारत की तैयारी काफी बेहतर दिख रही है। चीन के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इटली की बात करें तो वहां पहले हफ्ते में 3 केस सामने आए। 5वें हफ्ते तक ये संख्या बढ़कर 21,157 हो गई थी। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित तीसरे देश ईरान की बात करें तो वहां पहले हफ्ते में 2 पॉजिटिव केस आए थे, तो 5वें हफ्ते में 12,729 केस पॉजिटिव पहुंच गए। भारत में पहले हफ्ते में 3 पॉजिटिव केस सामने आए। 5वें हफ्ते तक ये संख्या महज 150 के करीब थी। वुहान से लेकर ईरान तक विदेशों में फंसे सैकड़ों भारतीयों को स्वदेश लाया गया। आइसोलेट करके उनकी निगरानी की जा रही है। 14 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर वापस लौट भी चुके हैं। साफ है कि पीएम मोदी की लगातार सक्रियता और सतर्कता के कारण देश भी समय पर सतर्क हो गया और इस महामारी को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। माना जा रहा है कि आज रात पीएम देश को संबोधित करेंगे तो सतर्कता और साफ सफाई के संदेश को फिर से दोहराएंगे, क्योंकि सतर्कता में थोड़ी सी भी ढील दी गई तो स्थिति भयावह होने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के खिलाफ कहां खड़ा है हिंदुस्तान? कोरोना के खिलाफ कैसे जंग जीतेगा भारत? कोरोना से जंग पर जीत का मंत्र बताएंगे पीएम। रात 8 बजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर पीएम मोदी लाइव। तो देश भर में कोरोना की वजह से 4 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवाई है, लेकिन बिहार के एक निवासी की दुबई में मौत हुई है। परिजनों के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से उसकी मौत हुई। मृतक सिधवलिया का रहने वाला था। पीड़ित परिवार ने सरकार से शव लाने की मांग की है ताकि वे भारत में उसका दाह संस्कार कर सके। इसी परिवार का एक सदस्य अभी भी दुबई में फंसा हुआ है। बिहार में कोरोना का अब तक कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, लेकिन इसका असर साफ देखा जा रहा है। सड़कों पर लोग कम निकल रहे हैं और दुकानों में ताले लटके हुए हैं। इसके अलावा दफ्तरों में खास ख्याल रखे जा रहे हैं। पटना की सड़कों और बाजार पर कोरोना का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। अशोक राजपथ जैसा इलाका जो हमेशा व्यस्त रहता है, वहाँ भी ट्रैफिक नहीं के बराबर है। लोग दुकानों में नहीं पहुँच रहे, लिहाजा दुकानों में अब ताले लटकने लगे हैं। तो दुकानें हैं, देख सकते हैं कि ज्यादातर दुकानों में ताला लटका हुआ है। दुकानदार जानते हैं कि ग्राहक नहीं आएगा और दुकानदार भी सावधानी बरत रहे हैं, चाहे वो ज्वेलरी की दुकान हो या फिर कपड़े की दुकान या फिर अन्य दुकानें, तमाम जगहों पर ताला लटका हुआ है। सरकार की तरफ से दफ्तरों में आने जाने वाले लोगों का भी ख्याल रखा जा रहा है। सचिवालय कैंपस में घुसने से पहले ही सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। सचिवालय में बड़े अधिकारियों के साथ सीएम और डिप्टी सीएम भी बैठते हैं, लिहाजा यहाँ खास ध्यान रखा जा रहा है। गार्ड को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जो गाड़ियाँ आ रही है सचिवालय के अंदर, जो भी गाड़ियाँ जा रही है उसे यहाँ देखिए सैनिटाइजर दिया जा रहा है और उनके हैंड को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो सराहनीय कदम है। और यहाँ पर देखिए जो साइकिल से भी आ रहे हैं उन्हें भी सैनिटाइज किया जा रहा है, उनको सैनिटाइजर दिया जा रहा है ताकि जो बातें हो रही है कि हैंड टू हैंड ये वायरस फैलता है वो न फैले। मंत्रियों के आवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, तो यहाँ भी पूरा इंतजाम किया गया है। अभी हम हैं, अशोक चौधरी जी हैं, बिहार के मंत्री हैं। उनके आवास पर जब कोई नेता या उनके कार्यकर्ता मिलने आते हैं तो सैनिटाइज़र रखा गया है, डेटॉल साबुन से लोग हाथ धो रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि किसी तरीके से साफ रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना को आसपास नहीं भटकने दें। कि आप अपने आप को हाथ को हमेशा कम से कम 8-10 बार 30 सेकेंड से ज़्यादा तक आप हाथ को धोते रहिए अच्छे से। हाफ हार्टेडली नहीं, जैसे पहले हम लोग पानी लगाए साबुन लगाए जल्दी से धो लिए, आराम से अच्छे से मल करके हाथ धोइए। हर तरफ एहतियात बरती जा रही है। जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें और कोरोना को मात दें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश, साकेत कुमार और अमित सिंह की रिपोर्ट। तो कोरोना का असर होटल व्यवसाय पर भी पड़ा है। तकरीबन 50 से 70% की इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि होटल कारोबार से जुड़े लोग अपने होटल की साफ सफाई को लेकर खासा ध्यान रख रहे हैं। पटना के एक होटल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने।
कोरोना वायरस को देखते हुए पटना के जो होटल्स हैं उसमें भी जो है साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के एक नामचीन होटल है होटल लेवेंट्री, और यहाँ दिखा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए ये कमरा संख्या 416 है। इसी तरह से तमाम जो कमरे हैं वहाँ पे साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कैसी व्यवस्था है साफ़ सफाई को लेकर के, इसको लेकर के हम चलते हैं इस कमरे में और देखते हैं कैसा यहाँ पे जो है वो साफ़ सफाई किया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये हाउस कीपिंग बॉयज़ हैं जो यहाँ पे जो कस्टमर गए हैं उसके बाद इस कमरे की साफ़ सफाई ये लोग कर रहे हैं। किस तरह से पूरे कमरे को सैनिटाइज किया जा रहा है, कैसे साफ़ सफाई पे ध्यान रखा जा रहा है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो हाउसकीपिंग जो है अश्विनी, ये भी हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं इनसे और साथ ही साथ आपको ये तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है। अश्विनी जी, ये जो कमरा है इसमें सैनिटाइज किया गया है, कैसे आप लोग साफ़ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं? और ये साफ़ सफाई अमूमन होती है पहले, लेकिन विशेष तौर पे कोरोना वायरस के जब मामले सामने आए हैं तो उसके बाद साफ़ सफाई पे विशेष क्या कुछ नहीं, जैसे कि पहले हम लोगों ने रूम्स में नॉर्मल करते थे, लेकिन जब से कोरोना वायरस का इफेक्ट बढ़ा है तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइंटेज जो हैं वो डिफरेंट कंट्री से आते हैं और डिफरेंट स्टेट से होते हैं। तो बट हम लोग नहीं जानते हैं किसके पास क्या होगी, बट वी हैविंग द थर्मल checking in the main porch, we have sanitizing in the reception counter also, we are putting sanitizer on the restaurant also, and gym, spa, all the place spa is totally closed due to coronavirus effect. Swimming pool, gym, all that is also closed. In the room we are doing sanitizing from the entrance, high touching points area like that, switch plates, safe lockers and main door switches, we are sanitizing on the every departures rooms. Switch plate, if you are checking the rooms, when we are the linen outing from the looms, we are putting on the garbage bags, so we directly send to the laundry and that place that all linen to be sanitized. लेकिन सबसे अहम सवाल जो है ये कि कस्टमर्स पे कितना असर हुआ है, बिजनेस पे कितना असर हुआ है? बिजनेस जो है टोटली 50% ड्रॉप डाउन हुआ है फ्रॉम प्रीवियस मंथ, एंड फरवरी में जो हम लोगों ने किया है उससे इस मंथ में अभी कंपेयर करें तो 50% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी डाउनफॉल हुई है, इवन रूम्स में। और बैंक्वेट्स तो टोटली कम्प्लीटली शट डाउन है, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में, क्योंकि वो 50 से आदमी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, बहुत सारी गाइडलाइन आए हुए हैं, तो उन सब चीज़ों के चक्कर में और कुछ आदमी डरे। बुकिंग भी कैंसिल हुए हैं आपके यहाँ? बुकिंग्स, बहुत सारी बुकिंग्स कैंसिल हुई है हमारे यहाँ। चलिए, ये यहाँ पे बता रहे हैं अश्विनी कि किस तरह से जो कोरोना वायरस का जब मामला सामने आया है तो उसके बाद जो है साफ़ सफाई पे तो इन्होंने फोकस किया ही, साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दिया और उसको लेकर के कोरोना वायरस को लेकर के एहतियाती कदम तो उठा ही रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि इनके बिजनेस पे, होटल के बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ा है। 50% जो है बिजनेस डाउन हुआ है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना वायरस को लेकर सभी लोग सतर्क हैं, अपने स्तर से सभी सतर्कता बरत रहे हैं, आम हो या फिर खास, शहर हो या फिर गांव। इसको लेकर के हर जगह कोरोना से बचने की, उससे लड़ने की कोशिश जारी है। न्यूज़ 18 की टीम आज एक गांव पहुंची जहां लोगों से जानने की कोशिश की गई कि कोरोना से बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं। ग्रामीणों से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। कोरोना वायरस को लेकर हर कोई सजग है। बिहार सरकार भी लगातार कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से बिहार में ये महामारी प्रवेश न करे, तो तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो हमारी टीम, आज न्यूज़ 18 की टीम पहुंची एक गांव में और ये जानने की कोशिश कर रही है कि गांव में इसके बारे में जानकारी पहुंची या नहीं, अगर पहुंची है तो क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं। हम एक दानापुर के दियर इलाके में हैं। आपका नाम क्या है सर? शंभुनाथ सिंह। अच्छा शंभू जी, बताइए कि कोरोना वायरस के बारे में आपने सुना है? हाँ सुने हैं। क्या कुछ कर रहे हैं इसके बचाव के लिए? हाँ, बचाव के लिए कर रहे हैं। हम लोग के दवा अभी नहीं मिल पाया है। हम लोग इससे सजग रहते हैं, सब साफ सुथरा बर्तन वगैरह सब, मैंने खाना वाना हाथ साफ करके अपना काम करते हैं। कोरोना वायरस का नाम सुना है? हाँ सुने हैं। तो उसके बचाव के लिए क्या कुछ करना है? करना तो बताइएगा तब ना। आप अच्छा, आपको मालूम है कि हाथ धो के खाना है? हाँ, हाथ तो धोना ही पड़ता है। चेहरे को ढक के निकलना, कहीं बाहर निकलना है तो। हाँ। और क्या साफ सफाई का ख्याल रखना है? नहाने धोने में आदमी रहबे करता है। साफ सुथरा रहते हैं, मुंह झाँप के ये सब दवा बीरो के करते हैं। फिर भी दवा कुछ सरकार से चाहिए कि आए तो कुछ दवा बीरो होए। खांसी पांसी क्यों, अपनी खांसी को मिलना चाहिए कुछ। ऐसे तो अपना इंतजाम साफ सुथरा स्वच्छ हम अपना रहते हैं। कि मालूम है कोरोना वायरस के बारे में? हाँ मालूम है। तो कैसे बचाव कर रही हैं? तो दवा दारू से बचाव होगा, सफाई से सब बच के रहना है। हाँ।
हाँ, और सब घर द्वार कपड़ा लत्ता शरीर सब सफाई से रहे के लड़कन के साफ सुथरा करके खाना के बेरा हाथ धोआ के हमनी के अपना सफाई घर द्वार सब करते हैं। एक जगह ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा करना। नहीं मना करती है ना सबको। हाँ। ग्रामीण इलाकों में पहुंचे और ग्रामीण इलाकों तक अगर ये बात पहुंच गई है तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को जागरूक होना है, खुद से जागरूक होना है और न्यूज़ 18 लगातार इस काम को कर रही है, लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा ये बात पहुंचाया जाए कि कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या कुछ उपाय करना है। ये हमारा नैतिक दायित्व भी है और इस दायित्व को हम अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी लोगों के बीच में जाएं उन्हें ये बताएं कि कोरोना वायरस से बचने के तमाम उपाय क्या क्या होते हैं, वो कैसे बचाव करें। ये तमाम बातें हम उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में भी लोग कोरोना वायरस को लेकर बेहद सजग हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दानापुर। तो सचमुच कोरोना वायरस को लेकर के जिस तरीके से सजगता है, सभी इसको लेकर सावधानी बरत रहे हैं, बेहद काबिले तारीफ है। और पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की बात करें तो यहां पर सभी गतिविधियां फिलहाल ठप हैं। यहां सीआरपीएफ की 131वीं बटालियन का मुख्यालय भी है जिसमें सैकड़ों जवान रहते हैं, लिहाजा यहां 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना को लेकर जिस तरीके से बिहार सरकार एहतियात बरत रही है उसका साफ तौर पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल न्यूज़ 18 की टीम मोइनुल हक स्टेडियम पर खड़ी है और मोइनुल हक स्टेडियम के पास देखिए किस कदर यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है और इसमें ये जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के आदेशानुसार मोइनुल हक स्टेडियम परिसर में सभी प्रकार की गतिविधियाँ, खेलकूद, आयोजन, प्रतियोगिता, प्रशिक्षण, आवास, मॉर्निंग वॉक तक पर अगले 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है। हम लोग अंदर जो भी आ रहा है उसके लिए हम लोग अपना मास्क लगा के आने देते हैं। जिसके पास मास्क नहीं है उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि अपना रुमाल बांध लीजिए ताकि आगे ये न फैले। ये ड्यूटी कब से आपकी लगाई गई है? हम लोग का ये है, ऐसे तो है काफ़ी दिन से, लेकिन कल से यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर मतलब ये 24 आवर से ड्यूटी रहे। जी जी जी। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बोर्ड पर दिखा सकता हूँ, CRPF 131 का ये यहाँ पर बटालियन का मुख्यालय भी है, हेडक्वार्टर्स है और यहाँ पर CRPF के जो कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक यहाँ रहते हैं और ऐसे में एहतियात के तौर पर इस तरह का कदम उठाना निश्चित तौर पर जरूरी था। और इसी तरीके से राजधानी पटना में चाहे वो मॉल हो, पार्क हो या फिर इस तरीके से जो स्टेडियम है वहाँ पर सारी गतिविधि अगले 31 मार्च तक यूं ही बंद रहेगी और सारी तरह की जो एक्टिविटी है उस पर सरकार ने रोक लगाकर एक अच्छी पहल की है और लोगों का साथ भी मिल रहा है। इसमें सारी जो गतिविधि है यहाँ पर फिलहाल 31 मार्च तक के लिए ठप हो गई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना वायरस की वजह से शैक्षणिक संस्थानों को भी 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। इस बीच राज्य में मैट्रिक और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन जारी है। ऐसे में हड़ताली शिक्षक राज्य सरकार और बोर्ड के रवैये से आक्रोशित हैं और सरकार पर शिक्षकों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। राज्य के माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों का यह आरोप है कि जो भी शिक्षक मूल्यांकन कर रहे हैं उन्हें जान का डर सता रहा है, क्योंकि मूल्यांकन केंद्रों पर ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और ना ही मास्क का वितरण ही किया गया है। मैं कहना चाहूंगी, मेरी बहुत सारी सहयोगी शिक्षिकाएं जो कि डर के कारण, सरकार के FIR और निलंबन के डर के कारण जाकर के मूल्यांकन केंद्र पे ज्वाइन कर ली, वो पर्सनली मुझे बता रही थी कि नम्रता, हम लोगों के साथ इतनी परेशानी है, एक केंद्र से निकलो और दूसरे केंद्र में झोंक रही है सरकार। बहुत सारे शिक्षक अभी भी हड़ताल में मौजूद हैं और इस आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि बहुत कम ही शिक्षकों से जबरदस्ती और बहुत असंवैधानिक तरीके से, जैसा अभी किसी ने बताया कि 65 की जगह 200 कॉपी दी जा रही है। ग्लोबल महामारी, ग्लोबल समस्या है। पूरा विश्व आज जो है महामारी डिक्लेयर कर चुका है। हमारे प्रधानमंत्री इससे चिंतित हैं। बिहार सरकार जो 31 मार्च तक सारी संस्थाओं को बंद कर दी, किस आधार पर कॉपी जचवा रही है? शिक्षक जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो उनका बाल बच्चा को देखने के लिए कौन रहेगा? अगर वो मर जाएगा उसको कौन देखेगा? तो निरंकुश सरकार है। कोरोना वायरस, वहाँ कोई गैदरिंग वगैरह भी सूचना मिल रही है क्या? ऐसी कार्रवाई कर रही है, सरकार के डर से कॉपी चेक कर रहा है। एक तरफ अपने सदन को बंद कर दिया है अपने उन विधायकों के लिए जो उनको कोरोना का डर है, लेकिन हम शिक्षकों को झोंके जा रही है। तो न्यूज़ 18 लगातार आपको अलर्ट कर रहा है कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना को लेकर सतर्कता बरतें, लेकिन किसी अफवाह पर ध्यान न दें। पटना में दुकान बंद होने की अफवाह पर अचानक दुकानों में भीड़ उमड़ने लगी और लोग जरूरी सामानों की खरीदारी करने लगे। लेकिन न्यूज़ 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि ऐसे अफवाह पर आप ध्यान मत दीजिए।
सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है। पटना के कई मॉल में अचानक लोगों की भीड़ बढ़ गई है और इस वक्त देखिए हम एक मॉल में हैं जहां पे अचानक लोगों की संख्या बढ़ गई है और खरीदारी भी तेज हो गई। कुछ लोग अब आज क्या है कि इतना खरीदारी क्यों कर रहे हैं? खरीदारी कर रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो एकाएक कितना ज्यादा, इतना अभी महीना के बीच का है, अब इतना सामान लेके जा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली सभी लोग कह रहे हैं कि स्टॉक मेंटेन करना है, तो हम लोग भी आए हुए हैं थोड़ा स्टॉक मेंटेन करने के लिए। तो क्यों ऐसा, आपको क्यों लग रहा है कि क्या होने वाला है? कुछ होने वाला तो है नहीं, बट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम तो कर रही होगी, लेकिन हम लोग सब कुछ जब अपना अपना एक घर में है, फैमिली में है, तो थोड़ा एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का स्टेप ले रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? मानक भारद्वाज। मैम, एक जो आप खरीदारी कर रही हैं बहुत ज्यादा सामान का, क्या कुछ खास वजह है? अपना नाम बताइए। नेहा जी, नेहा बताइए, एक जो खरीदारी कर रही है क्या वजह है? ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम निकलना पड़े मार्केट और सेव रहे तो अच्छा रहेगा। मतलब कम से कम घर से निकलना पड़े? कम से कम, मतलब प्रिकॉशन के लिहाज से? प्रिकॉशन के लिहाज से। मतलब इसी वजह से एक खरीदारी में तेजी आ गई नहीं? ओके। तो देखिए कुछ और लोग हैं। मैम अपना नाम बताइए। संगीता सिन्हा। संगीता जी, एक जो देख रही होंगी दुकानों में भीड़ बढ़ गई है, तो क्या रीजन लगता है आपको? नहीं, जरूरी है कि आज डिपेंड करता है कि आज मोदी जी क्या बोलेंगे। अगर बोलेंगे कि घर में रहना है, सेफ रहना है, तो बाहर नहीं निकले, तो उसके लिए हम लोग को स्टोर करना जरूरी है, कितना दिन क्या है। अगर कुछ फैल जाए ज्यादा तो प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो बिल्कुल देखिए, ये पटना के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई और लोग खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं और कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का अगर आह्वान होगा कि घर में रहना है तो हम वो तमाम तैयारी कर लेना चाहते हैं और घरों में वो तमाम सामान इकट्ठा कर लेना चाहते हैं ताकि घरों से कम निकलना पड़े। तो जाहिर सी बात है, लोग भी अवेयर हैं और साथ में इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि घर से ज़्यादा ना निकलना पड़े, इसलिए वो तमाम ज़रूरत के सामान जो उनकी ज़रूरत होती है प्रतिदिन वो जल्द से जल्द इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ आनंद अमृता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।